नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि माघ मास के गुप्त नवरात्रों के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और कल है 22 जनवरी का दिन, जिस दिन है गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि। और इस चतुर्थी तिथि के जो विशेष उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है, देसी घी की 7 बूंदी वाला उपाय, जो कि आपको शिवलिंग पर करना होगा। पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक कहा था कि आप जिस कामना को लेकर, जिस भाव को लेकर शिवालय जाते हो, शिव मंदिर जाओगे ना, आपकी वह कामना पूरी होगी। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगी। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे वीडियो को लाइक करे या ना करे, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। यह पहला वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने खास करके कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफ़ी सारे उपाय भी कर लिए, आपने काफ़ी सारे व्रत भी कर लिए, लेकिन उन उपायों का, उन व्रत का आपको फल नहीं मिल रहा है, काफ़ी लंबे समय से आपने सारे कार्य सिद्धियाँ कर देखी है, लेकिन फिर भी महादेव अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो इस चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस वाले उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले लेना होगा घी। अब ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बूंद आपको किसकी चाहिए, घी की चाहिए, ठीक है ना। अब घी में भी अगर आप गाय का घी आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पूज्य गुरु जी ने तो वैसे गाय के घी के बारे में ही कहा था, गाय का घी लेना। तो इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अब लाल चंदन का विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर ओरिजिनल हो इस लकड़ी का तो ठीक है, अगर लकड़ी का है तो घिस करके आप चंदन निकालें और ओरिजिनल लाल चंदन ही लिया कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है एक दीपक। अब दीपक को चाहे आप आटे का बना लो, चाहे आप मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। इसके भी अंदर अगर आप गाय का घी भर सको तो भर देना। बस एक और लोटा शुद्ध जल में साथ आपको पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव के मंदिर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, किसी भी समय पर आप जा सकते हो, चाहे सुबह, चाहे दिन, चाहे शाम, चाहे रात्रि। जब भी आप शिवालय जाएंगे ना, तो सबसे पहले पड़ेगी शिवालय की चौखट। जो शिवालय की चौखट होती है, चौखट पर दाहिनी तरफ में आपको सबसे पहले एक दीपक जो लेकर आए हैं, उसे दीपक को वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला करके आपको अपनी कामना कह कर फिर उसके पश्चात आपको क्या करना है कि मंदिर के अंदर जाना है। शिव के शिवलिंग के पास में जैसे ही आप पहुंचेंगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जब भी आप किसी उपाय को करें, या तो अपने मुख को उत्तर की तरफ रखें या पूर्व की तरफ रखें। सबसे पहले आपने जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, उस एक लोटे शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है। लेकिन उसका एक खास नियम है और तरीका है। जो आपके पास में कलश में जल है ना, उस जल के अंदर आपको थोड़ा सा लाल चंदन जो आपने लाया है उसके अंदर मिला देना है, और लाल चंदन का जल इसी के अंदर मिला देना है। उसके पश्चात आपको दोनों हाथों में लेना है। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, और जिस तिथि को कर रहे हैं उस तिथि को बोल करके संपूर्ण जल को भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर एक धारी से धीरे धीरे करके आपको समर्पित करते चल जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, आपको अपने दाहिने हाथ में रोकना है। उस जल को अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा देना। अब जो आपने घी लिया है, उस घी की आपको 7 बूंदियाँ शिवलिंग पर 7 विशेष स्थानों पर अपनी कामना मन में कहते हुए लगा देनी है। उसका क्रम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बिंदी जो लगेगी भगवान गणेश जी के चरना बिंद पर, ठीक है। दूसरी जो बिंदी लगेगी भगवान कार्तिकेय जी के चरना बिंद पर। दोनों ही स्थान शिवलिंग पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के स्थान होते हैं। पहले नंबर पर तीसरी जो बिंदी बनेगी वो बनेगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब चौथी बिंदी का विशेष ध्यान रखना। चौथी बिंदी जो है शिवलिंग के जस्ट पीछे की तरफ में जो जलाधारी का पॉइंट होता है
वहाँ पर चौथी बिंदी लगेगी। पांचवी बिंदी जो आएगी वह जलधारी से जहाँ से जल निकल के गिरता है उस स्थान पर आएगी। छठी बिंदी जो आएगी आपको लगा देनी है महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर, छठी बिंदी। और जो अंतिम बिंदी है उस अंतिम बिंदी को अपनी कामना कह करके जब आप मंदिर के बाहर तरफ निकलेंगे तो जो आपने दीपक प्रज्वलित कर रखा था ना, उस दीपक के ऊपर सातवीं बिंदी आपको लगानी है। पूज्य गुरु जी ने कहा जो भी भक्त इन 7 स्थानों पर घी की बिंदी अपने दाहिने हाथ का नामिका उंगली से लगा देता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों न हो पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय जो है वह खास करके कब किया जाता है, जब आपके घर में रिद्धि सिद्धि की कमी हो। रिद्धि सिद्धि की कमी हो, आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी हो, मतलब कि आपके घर में धन नहीं आ रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, परिवार के गौरव में कमी आ रही है, परिवार की सत्ता में कमी आ रही है, तब पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो भी भक्त चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके घर के जितने भी क्लेश होते हैं, जितने भी दुख कष्ट होते हैं वह तो दूर होते ही होते हैं, साथ ही साथ घर में रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है। इस उपाय को करने के लिए एक खास नियम और तरीका है, उसी तरीके से कीजिएगा। आपको लेनी होगी मात्र 2 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। भोलेनाथ के शिवलिंग की जलधारी पर उठा लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो उसके पश्चात आपको थोड़ा सा ही चाहिए होगा पीला चंदन और थोड़ा सा ही चाहिए होगा आपको लाल चंदन। इस वाले उपाय में आपको दोनों ही चंदन काम में लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर के तांबे के कलश में आपको ले लेना है। बस इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में चल जाना है। यह वाला उपाय भी आपको शिवलिंग पर ही करना है। यहाँ पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो उपाय को करने के लिए जो मनसा बनाई है, तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना कि जब भी आप इस उपाय को करने के लिए आएँ तो अपने घर के मंदिर में गोल बाती का दीपक अपनी कामना कह करके जरूर प्रज्वलित करके आए। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे सबसे पहले आपने करना क्या है, जो एक बेलपत्र आपने लिया है उस बेलपत्र को जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना होगा लाल चंदन। क्या करना होगा, आपको लाल चंदन लगाना होगा। लाल चंदन और जिस स्थान पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती हैं ना, तो जिस स्थान पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है उस स्थान पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। ठीक है, तो दोनों बेलपत्रों पर इसी तरीके से लगाना है। पहली बेलपत्र जो आपको करना है क्या है, शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है ना, वो वाला दाहिने हाथ की तरफ में जो स्थान होता है उस स्थान पर स्पर्श करा करके एक बेलपत्र को उठाना और वहाँ स्पर्श कराना। फिर माता अशोक सुंदरी का स्थान पर स्पर्श कराना और उसके पश्चात भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना। सभी की डंडियाँ जलधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे, जिधर आपने चंदन लगाया है वो नीचे शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। पहली बेलपत्र आपको अपना नाम गोत्र और अपनी कामना कह करके रख देना है और दूसरी बेलपत्र दूसरी बेलपत्र भगवान महादेव के शिवलिंग से स्पर्श करा करके उसके पश्चात माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके फिर भगवान गणेश जी के चरणाबिंदु पर आपको उल्टा तरीके से समर्पित करना है कि डंडी बीच वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ में रहे। दोनों ही स्थानों पर उन दोनों बेलपत्रों को समर्पित करके जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया उस 1 लोटे शुद्ध जल को शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करते चले जाना है। जो भी जल जलधारी से बहाकर नीचे की तरफ आएगा आपको उस जल को उसी कलश के अंदर एकत्रित करना है। जितना रोक सको रोकना और अपने घर पर जा करके अपने घर की चौखट पर इस जल को छींट देना। उसके पश्चात देखिएगा आपके घर में कितनी रिद्धि सिद्धि का वास होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करिएगा। तीसरे वाले उपाय की ओर बात करते हैं। तो तीसरा वाला उपाय क्या है कि जो आपका कोई काम है जो अटकी पड़ी है, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, चाहे कोर्ट केस कचहरी कुछ भी चल रहा हो, आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है ना वो सारे समाप्त हो जाएंगे। केवल एक उपाय आज के दिन जरूर कर लीजिए। गुरुदेव ने कहा आपको 5 चीज़ें लेनी है। 1 लेना है बेलपत्र, 1 लेना है आपको समी का पत्ता, 1 लेना है आपको दूर्वा चाहे कितने भी गांठ के लेना है, 1 लेना है आपको कनेर का फूल और 5वें नंबर पर आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए।
और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर के तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपके घर में जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ लगा हुआ है, उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। निर्माण करके इसका पूजन करना है। दिया, दीपक, धूप, बत्ती लगा करके, चंदन लगा करके इनका पूजन कर लेना है। और पूजन करने के पश्चात जो 5 चीज़ें आपने ली है वह 3 महादेव के नाम से, पहला रंगेश्वर, दूसरा कुंदकेश्वर और तीसरा जो है वह चंपेश्वर, तीनों महादेव का नाम लेकर के उन 5 चीज़ों को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर समर्पित कर देना। पूज्य गुरु जी ने कहा, आज के दिन जो भक्त इस उपाय को कर लेता है उसके चाहे कैसे भी कार्य क्यों ना हो, सिद्ध हो ही जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है। ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।